Hello friends. Hello friends. Now we are going to start with chemical reactions. Chapter number 3rd as usual. First part इसका मैंने अभी अपलोड किया है. This is the next part, that is chemical reaction. Chemical reaction जो होता है, it is a process in which some substance undergo bond breaking and bond making and forming new substance. कुछ सब्सटेंस रहेंगे, वो क्या करेंगे, उनके अंदर कॉम्बिनेशन चालू रहता है. मतलब केमिकल रिएक्शन अगर आप बोलते तो अगर यहां पर समझो मेरे पास दो है, एक है A प्लस बी और यहां पर ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सॉरी ए बी रिएक्ट्स विथ सी डी, तो ए और बी में बॉन्ड होगा सपोज लाइक दिस, और सी और के डी के भी बीच में बॉन्ड होगा. सो इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है. मतलब बॉन्ड पहले टूटेगा और फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. कैसे होंगे, ए किसके साथ जाएगा, सी के साथ, और बी किसके साथ जाएगा, डी के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट्स अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस मतलब ए और बी आप ले लीजिए, अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग. पहला इनका बॉन्ड था वो टूट जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड बॉन्ड मेकिंग. अभी बॉन्ड ये इनका टूट गया, पहले तो इसने ए और बी के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सी के साथ. नया ट्राई करेगा ना, ये तो पहले से इसके साथ था, लेकिन अभी क्या करेगा, इसके साथ जाएगा. तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ए सी प्लस बी डी. सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जितने भी सब्सटेंस है, अभी यहां पर अगर हम ये रिएक्शन देखते हैं तो ये रिएक्शन में मेरा ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का पार्ट, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का पार्ट. सो व्हेनेवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज रिटन एज रिएक्टेंट, सिंगल हेडेड एरो, प्रोडक्ट. सिंगल हेडेड एरो क्या होता है, सिंगल हेडेड एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. हमेशा ये एरो कहां पर कहां पर डायरेक्ट रहेगा, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एंड if the direction is like this, it is called as forward reaction. Forward reaction मतलब रिएक्शन आपका आगे जा रहा है. तो सिंगल हेडेड क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसा है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है. तो नॉर्मली आप लोग जितना पढ़ेंगे उसके अंदर फॉरवर्ड रहेगा. तो बैकवर्ड किधर रहता है, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है तो वहां पर आपको बैकवर्ड एरो भी देखने को मिलता है. सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन. अभी यहां पर ये आपका रिएक्टेंट था, रिएक्शन होगा तो आपको कुछ यहां पर मिलेगा. तो रिएक्टेंट में जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट. सो सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट. अगर इसका आपको एक एग्जांपल देना रहे तो सपोज वी टेक सी प्लस O2 विल गिव यू CO2. अभी ये आपका क्या है, कार्बन है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है. तो ये कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हो. एक इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. ये नॉर्मली दो फॉर्म में लिखते हैं. एक होता है वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में आप कैसे लिखते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. और इसी को अगर सिंबल फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कार्बन का C हो जाएगा, ऑक्सीजन नॉर्मली रिप्रेजेंट्स O2 क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, और ये मिक्स करके मुझे क्या देगा, CO2 देगा. अब इसमें अगर आप ये पार्ट की बात करते हो तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये सिंगल हेडेड एरो, और सिंगल हेडेड एरो किसकी तरफ डायरेक्टेड रहता है, प्रोडक्ट. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. तो नॉर्मली कैसे याद रखेंगे कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है. रिएक्टेंट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आपका जो रिएक्टेंट रहता है वो हमेशा कहां रहता है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हमेशा कहां रहता है, राइट हैंड साइड. So there are two ways of writing a chemical equation. First one is word equation and second one is symbolic representation. Normally we are not going to use this. We are going to use this because this is the easier way. Just you have to remember the name. Normally क्या करते हैं, आपको दोनों लिखना पड़ता है. आप पहले ये लिखते हो, फिर इसके नीचे उसकी नेमिंग भी लिखते हो. तो indirectly, in shortly, we can say we have to write both. You have to remember the symbolic representation as well as their name. In next part, we'll take some other reactions and we'll deal whether the reactant is which of the reactant is in the reaction which is reactant and what is product. Thank you.